एक्सप्रेस न्यूज में मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। निकाय चुनाव अब लगभग एक सप्ताह का समय रह गया है प्रचार प्रसार का, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से कर रही है। मेरे साथ केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत जी हैं, जो लगातार कांग्रेस के लिए रुद्रप्रयाग जनपद के विभिन्न पालिकाओं और नगर पंचायतों में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, प्रणाम। सर, क्योंकि ये निकाय चुनाव का मैसेज 2027 को लेकर देखा जा रहा है कि अगर निकायों में ठीक ठाक जिस पार्टी का रहता तो उसका असर 2027 में पड़े, कैसा चल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हवाएं उड़ रखी हैं। आप किसी भी सीट पर देखें, एक तो बहुत ज़्यादा विद्रोह का सामना कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि निकाय चुनाव पोस्टल बैलेट से होने हैं। तो जो ईवीएम गुरु उनकी मदद करता था वो भी संभावना कम है। हालांकि लोग कयास लगा रहे हैं कि अब देखिए, किसी भी चुनाव में लोग यही कयास लगाते हैं कि आज मैं बाजार में घूमा, अगस्त्यमुनि बाजार में, तो लोग सब एक ही चीज़ बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। मतलब लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। जो चुनावों के नतीजे जनता की भावनाओं के विपरीत आ रहे हैं, उससे लोगों का भरोसा उठ रहा है। लेकिन कांग्रेस के सिपाही निकाय चुनावों में कमर कसकर खड़े हैं। वो हर किस्म का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की दादागिरी से करेंगे। मैं देख पा रहा था कि कल चमोली जनपद में परसों एक दिन मंत्री धन सिंह रावत गली गली में वार्डों में जाके घूम रहे थे। इधर मुख्यमंत्री भी लगे हुए थे वार्डों में चक्कर लगाने में। मनी पनी प्रदेश के इतने बड़े चेहरे निकायों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की सरकारें चला रही है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का ध्यान सरकार चलाने पर नहीं है, बल्कि किसी तरह से येन केन प्रकार सरकार बनाने पर है। जो वो कहते हैं कि भाई हम 24 घंटे इलेक्शन मोड पर रहते हैं। देखिए, इतिहास इनका भी जो है इनका भी न्याय करेगा। एक मनमोहन सिंह जी थे कि वो सिर्फ सरकार चलाते थे। उस समय देश की अर्थव्यवस्था, देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की स्थिति, देश हर पैमाने पर टक्कर दुनिया से दे रहा था। आज तो आप बकैती कर लीजिए। आप सेंसस नहीं हुआ है 11 के बाद, 21 में सेंसस होना था, जनगणना होनी थी। आंकड़े गोल हो रहे हैं, आंकड़ों का कुछ नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने चुनाव जीतने के लिए, वो चुनाव में इसलिए आते हैं कि प्रशासन प्रभाव में आता है। देखिए, चुनाव में उनका वो लोकप्रिय चेहरे नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरा देश जानता है कि वो लोकप्रिय चेहरे कहीं से भी नहीं है। लेकिन वो चुनाव में आ करके प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, देखिए इस अभी हाल के चुनाव में पुलिस का जो प्रयोग हुआ वो देश के इतिहास में नहीं हुआ है, और सबको प्राइज मिल रहे हैं। जो पोस्टिंग है आजकल हाल की देखें आप, आईजी लेवल से लेकर के और इंस्पेक्टर लेवल तक के। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं। देखो, मैं अपने चुनाव में मैं तो बाबा केदारनाथ को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम मेरे चुनाव के कारण जिन लोगों ने, जिन इंस्पेक्टरों ने यहाँ मदद करी थी, जिन बेचारों को चौकी का भी चार्ज कभी नहीं मिला था, मेरे चुनाव के कारण वो कोतवाल बन गए। मैं तो धन्यवाद देता हूँ। तो आपके सवाल का जवाब ये है, मुख्यमंत्री या मंत्री इसलिए नहीं घूम रहे हैं कि वो बहुत लोकप्रिय हैं। वो कहीं पर लोकप्रिय नहीं है। वो प्रशासनिक अमले और पुलिस को प्रभावित करने के लिए और उनको एक किस्म से एक्टिवेट करने के लिए चुनाव के मोड में एक्टिव। अब तो पुलिस और प्रशासन चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं नहीं दिख रहा है। आप केदारनाथ उपचुनाव में देख लीजिए, कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाओ, या रात को दिखते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, प्रचार में कहीं नहीं है। तो वो आपका जवाब यही है कि वो सरकारी अमले को प्रभावित करने के लिए घूम रहे हैं। और क्योंकि 27 में भी धामी का ये है कि उनको मुख्यमंत्री बने रहना है, सरकार उनकी आए, और निकाय और पंचायत चुनावों से एक मैसेज आए। तो देखिए, ये पट्टे तो कर्नल गद्दाफी के भी नहीं रहे दुनिया के इतिहास में। लेकिन जो हालत भ्रष्टाचार के, अभी कुछ उदाहरण मैं देहरादून से आ रहा हूं, और जो चीजें मैंने सुनी, मैंने सामने जो पुलिस का भ्रष्टाचार, जो विश्वेसली गुंडागर्दी की और अत्याचार की हदें बढ़ गई हैं। हर विभाग में आप करप्शन का लेवल देख लीजिए, करप्शन के नए नए किस्से गढ़े जा रहे हैं। तो हम
देखिए धामी जी होई सोई जो राम रचि राखा, धामी जी तो कौन नहीं चाहता कि मैं जिंदगी भर सत्ता में रहूं, लेकिन होगा वही जो ऊपर वाले चाहेंगे। और क्योंकि केदारनाथ के चुनाव का जिक्र आया तो उसमें तो आपने देखा होगा पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ था, लेकिन आखिरी में जिस तरीके से वहाँ पे चीज़ें हुई हैं तो उससे कहीं ना कहीं निकायों में भी वही परिपाटी। देखिए वही लोगों की आशंका। देखिए मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ कि लोगों का इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है, जो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि राज्यों में, आपने केदारनाथ का जिक्र करा, जब चुनाव के परिणाम आशा के विपरीत आते हैं तो लोगों का लोकतंत्र से विश्वास हट जाता है। और केदारनाथ में क्या क्या नहीं हुआ, ये किस्से आने वाले 30 सालों तक के, 50 सालों तक के जनता की जुबान पर रहेंगे। जिन लोगों ने इस चुनाव को देखा है, जिस किस्म का पैसे का, प्रशासन का, पुलिस का, जो मैंने आपसे कहा ना कि और कुछ मत देखिए, आज पुलिस की, पिछले चुनाव के बाद पुलिस की पोस्टिंगें देख लीजिए, आप समझ जाएंगे, है ना। अब ठीक है, अब लोग आईपीएस कैडर के लोग अगर प्रचार करके और एक पद पर जाने के लिए प्रचार करने लगे तो क्या कहा जा सकता है इस देश में? आप कुछ नहीं कह सकते। तो लोगों का भरोसा उठ रहा है। कम से कम मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे यहाँ के लोग, जिन बेचारों ने कभी दरोगा से भी बात नहीं करी, वो आईजी और डीजी से बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री स्वयं बात कर रहे थे, लेकिन मुद्दों की बात करने के लिए आए, अब विकास की बात के लिए आए, अब अगले साल की यात्रा को ठीक करने की बात पर आए। ढकोसला चल रहा है चारधाम शीतकालीन यात्रा का। अरे इससे ज्यादा तो लोग पिछले साल आए थे यात्रा में, इससे अधिक पर्यटक। इस बार सबसे खराब ट्रेंड ये है कि पर्यटकों की संख्या घट गई है हमारे यहाँ। ये बहुत चिंताजनक बात है। तो इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ध्यान सरकार चलाने पर नहीं है, कैसे हमको अच्छी सरकार देनी है, कैसे हमको सफल प्रशासन करना, उस पर नहीं है। इनका ध्यान चुनाव पर है और प्रशासनिक अधिकारी भी उसी रंग ढंग में ढल गए। रुद्रप्रयाग जनपद की बात करेंगे क्योंकि रुद्रप्रयाग से कांग्रेस के बहुत वरिष्ठतम चेहरे आप हैं और तमाम जिम्मेदारियां आपके रुद्रप्रयाग से लेकर ऊखीमठ, गुप्तकाशी तक, और ये सभी यात्रा के लगभग पड़ाव हैं। इनमें कैसे, क्या मॉडल लेके आप जा रहे हैं लोगों को बीच, क्योंकि यात्रा से जुड़े हुए ये सारे नगर हैं, तो क्या मॉडल लेके लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए यात्रा, मेरी विधानसभा में 3 नगर पंचायतें हैं जो तीनों यात्रा के बहुत महत्वपूर्ण केंद्रों पर, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ और गुप्तकाशी। गुप्तकाशी केदारनाथ यात्रा का पड़ाव है, ऊखीमठ जो है पंच केदार का गद्दी स्थल है, और अगस्त्यमुनि बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। हमारा जो रुद्रप्रयाग जिले का जो शिक्षा का हब है वो अगस्त्यमुनि है। सबसे बड़ा पीजी कॉलेज यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत अच्छा मैदान है। तो न केवल रुद्रप्रयाग का केंद्र बिंदु है, बल्कि हर किस्म से रुद्रप्रयाग का अगर शहर की, कस्बे की कल्पना की जाए, शहर की कल्पना की जाए, वो अगस्त्यमुनि है। आप यात्रा की जो बात कर रहे हैं, देखिए यात्रा का जो फायदा है अगस्त्यमुनि को नहीं मिल पा रहा है। ऊखीमठ पिछले बार यात्रा मार्ग अवरुद्ध होने के कारण, आगे हुड्डू साड़ा के पास में मार्ग टूटने के कारण ऊखीमठ का पर्यटन खत्म हुआ। बहुत हमारी यूनिट्स हमारे लड़कों ने खोली हैं। गुप्तकाशी का पिछले साल का आप पर्यटन का ट्रेंड देखें तो गुप्तकाशी के होटल जून में ही खाली हो गए थे। तो इस पर ये एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। और तीनों धार्मिक और सांस्कृतिक, तीनों जगह जो मंदिर हैं, हमारे धार्मिक मंदिर हैं, वो अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वो किसी बड़े तीर्थ से कम नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है, हमारे लोगों की पहचान ये है कि हमारे लोग ये चाहते हैं कि हम यात्रा में सहभागी बने, यात्रा का फायदा इन शहरों के लोगों को भी मिले। केदारनाथ यात्रा मार्ग के हर बच्चे को यात्रा का फायदा मिले, तभी यात्रा हमारे लिए फलीभूत होगी। अगर नगर में पहली इकाई, पहली सरकार आपकी बनती है तो क्या, कैसे इसको ठीक करेंगे, कैसे? देखिए इन तीनों नगरों की अलग अलग समस्याएं हैं। अगर आप अगस्त्यमुनि की देखें तो बाईपास न होने के कारण सारी भीड़ नगर में है, तो व्यापार ठप हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जाम जब हो जाता है, ट्रैफिक के कारण लोगों का, स्थानीय लोगों का व्यापार खत्म हो गया है। आप चंद्रापुरी को देखिए, चंद्रापुरी में बाईपास बनने से चंद्रापुरी मार्केट और खिल करके आई है।
लेकिन ये सब कामों के लिए शीतकाल में जो 6 महीने का पार्ट बंद रहते हैं उस समय सरकार और प्रशासन को इन पर सोचना चाहिए। आप ये देखिएगा अभी तक के कोई रास्ते में कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। आप केदारनाथ मार्ग पर भी देखिएगा कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और जगेंगे तब जब 20 दिन रह जाएंगे, फिर कमिश्नर आएंगे, फिर डीएम आएंगे। पिछले बार तो कमिश्नर केदारनाथ चुनाव की घोषणा के बाद आए थे, जब शैलाज रानी जी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद कमिश्नर बैठक कर रहे थे। इस बार देखते हैं कितना जागते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इन तीनों नगरों की अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन ये तीनों ऐतिहासिक नगर हैं। इसमें नगर पंचायतों को न केवल अपने आर्थिक संसाधनों को सुदृढ़ करना चाहिए, बल्कि इन शहरों को देखिए, अगस्त मुनि अगर बाईपास बनता तो शहर फैलेगा। दूसरा, अगस्त मुनि की एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगस्त मुनि में जो मैदान था, मुनि महाराज जी का मैदान था साहब, ये किसी का मैदान नहीं था, ये भगवान का मैदान था, अगस्त मुनि जी का मैदान था। खेल विभाग को दिया गया, खेल विभाग ने स्टेडियम बना दिया, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। वो स्टेडियम का प्लान भी मैंने बनवाया था, दिल्ली से एक्सपर्ट बुला करके मैंने प्लान बनवाया था। लेकिन अब अगस्त मुनि में, जिसके लिए अगस्त मुनि फेमस था, मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए कोई जगह नहीं है। जगह है, नीचे नदी के किनारे बहुत जगह है, लेकिन इसको विकसित करना, वहाँ तक संपर्क मार्ग पहुँचाना अब आने वाले जनप्रतिनिधियों की क्या है, सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा, जो अगस्त मुनि में जो गलियां हैं, बहुत संकरी गलियां हो गई हैं, पानी, बरसात का पानी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि छोटा कस्बा बन गया है और पहाड़ी क्षेत्रों की सभी जगह ये समस्या है, लेकिन अगस्त मुनि में मैं अधिक देख रहा हूँ। तो इसको कैसे युक्तिपूर्वक सॉल्यूशन, देखिए आप किसी के मकान तो तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कैसे सॉल्यूशन निकालें, आने वाले लोगों की ये प्राथमिकता है। गुप्तकाशी की अलग प्राथमिकता है। गुप्तकाशी पानी के संकट से जूझ रहा है, गुप्तकाशी और ऊखीमठ पानी के संकट से जूझ रहा है। 5 सालों तक हम अपने रहते रहते हल्ला करे, हमने दोनों जगहों से, देखिए हम जो सोर्स तक गए, सोर्स से हमने क्लियरेंस कराया, देश में जल जीवन मिशन चल रहा है, लेकिन गुप्तकाशी और ऊखीमठ पानी के बिना है। गुप्तकाशी और ऊखीमठ नहीं, कोई आप बड़ी योजना आपकी यादाश्त में अगर हो पिछले 7-8 सालों में, कोई बड़ी योजना पानी की नहीं बनी है। लेकिन चाहिए भी क्यों, उनको मालूम है कि उनके चुनाव तो दूसरे तरीके से जीतने हैं, उनको विकास की जरूरत ही नहीं है। वो जनता, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने अहंकारी हो गए हैं, वो कह रहे हैं हमें विकास से कोई मतलब ही नहीं है। और अगर कहीं पर जनता आवाज भी उठाती है तो उसको, जनता को दंडित करने का पूरा तरीका अपनाते हैं। अधिकारी अहंकारी हो गए। तो जो लोकतंत्र की कल्पना की गई थी वो लोकतंत्र छिन्न भिन्न हो रहा है। हम देखेंगे हमारे अच्छे प्रत्याशी, अगस्त मुनि के प्रत्याशी आपने देखा होगा, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, संस्कृत पढ़े लिखे, शंकराचार्य जी के परम शिष्य, जिन अगस्त मुनि जैसी धार्मिक नगरी के लिए जैसा समझदार व्यक्ति चाहिए था वैसा प्रत्याशी है। तो मेरा ये कहना है कि हम चुनाव जीतेंगे और मिलजुल करके सब आगे बढ़ेंगे। सर, एक सवाल और है, जैसे नगर पंचायतों में हम कैसे आय के संसाधन बढ़ाएं, और महिला स्वयं सहायता समूह तमाम बनी हुई हैं पंचायतों में, उनको रोजगार से कैसे जोड़े, फिर युवाओं को कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए, नगर पंचायत बनने से एक नुकसान ये हो जाता है कि आप मनरेगा नहीं कर सकते। नगर पंचायतों में महिला मंगल दलों का गठन नहीं हो पाता है। एक नगर पंचायत, क्योंकि वो नगर क्षेत्र की योजनाएं नहीं, वो ग्रामीण क्षेत्र की योजना है मनरेगा। तो शहरी रोजगार के लिए केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि शहरी क्षेत्र में गरीबी रहती है, गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए कोई नई और अच्छी योजना लानी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि महिला समूह के लिए चाहे तो अभी हमारे प्रत्याशी ने बताया गोबर से ही कई प्रोडक्ट बन सकते हैं। जो गौ माता जो परेशानी नगरों के लिए बन गई है, वो गौ माता उत्पादक का काम कर सकती है। लेकिन इस तरह की सोच का कोई इनिशिएटिव लेने वाला कोई व्यक्ति हो तो निश्चित है कि शहरी क्षेत्रों में भी जो हमारे 3 कस्बे, तीनों केदारनाथ यात्रा के पड़ावों से जुड़ते हैं। कितनी बड़ी बात है, भगवान केदारनाथ जो है, दुग्धाभिषेक जो होता है भगवान केदारनाथ जी का, वो किस दुग्ध से होता है आप सब जानते हैं। घी कैसा प्रयोग हो रहा है वो आप सब जानते हैं। बिल्व पत्र नहीं मिलता है, फूल नहीं मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को शहरी क्षेत्रों में इनके लिए महिलाओं को आगे करके इस पर काम किया जा सकता है। सर, बंदर एक बड़ी समस्या बन रही है सभी शहरों की। हाँ, बंदर शहरों की, देखिए बंदर वाली समस्या पर हमने 4 या 5 बार विधानसभा में प्रश्न किया था। देखिए, बंदर की समस्या का हल हमारे राजनेता इसके लिए सीरियस नहीं है। दुनिया में सारे काम तकनीकी से हो रहे हैं। विज्ञान
बड़ी बड़ी समस्याओं का हल है। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि आज तक की हमारी सरकार ने, हमारे उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, हमारे उत्तराखंड में पंतनगर विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय है जो पशुओं पर स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है। पशु चाहे वो जंगली हो और चाहे घरेलू पशु हो। हमारे पास दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे पास FRI है। लेकिन आज तक कि मैं नहीं समझता हूँ कि कभी हमारी सरकारों ने इन इंस्टीट्यूट्स को ये लिखा होगा कि इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए। ये तो अंधेरे में हाथ। नेता कहते हैं साहब बाड़े बना देंगे, बाड़ों में क्या बंदर टिकेंगे? बाड़े बंदर का सॉल्यूशन नहीं है। जबकि कई वायरस ऐसे हैं जो बंदरों की प्रजनन क्षमता को सीमित या कम कर सकते हैं या शून्य भी कर सकते हैं, लेकिन उन पर कोई काम नहीं हुआ है। आप सिर्फ नसबंदी पर काम करते हैं। नसबंदी बंदरों में कभी सफल नहीं हुआ है, क्योंकि बंदर को आप वो नसबंदी के बाद वो बेचारा मर ही जाता है। तो ऐसे सुरक्षित उपायों की तरफ सरकारों को, वैज्ञानिक उपायों की तरफ जाना चाहिए जो सुरक्षित हों, जो उनकी जनसंख्या को सीमित करें और बंदर प्रजाति भी बची रहे। देखिए, एक बंदर एक प्रजाति है, उसका समूल नाश करना भी या उसको समूल रूप से कम करना भी एक प्रकृति के साथ अन्याय होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकारों ने इस पर कभी सीरियसली सोचा ही नहीं। सर, एक सप्ताह का समय करीबन अब प्रचार प्रसार का रह गया है। भाजपा के तमाम चार्ट बनने लगे हैं कि कहाँ प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, कहाँ कौन सा मंत्री जाएंगे। किस तरह से कांग्रेस की आने वाले दिनों में, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से ये सीधा मुकाबला है, कैसे इसको फेस करें? देखिए, कांग्रेस के हाईकमान ने भी स्टार प्रचारकों की एक सूची बनाई है जिसमें पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक और अन्य सीनियर लीडर हैं, उनके भी दौरे होंगे। और हम स्थानीय रूप से, देखिए, हमारी जहाँ तक हमारी विधानसभा का सवाल है, केदारनाथ विधानसभा का और रुद्रप्रयाग जिले का, हम स्थानीय रूप से भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और सक्षम हैं। क्योंकि यहाँ पे एक पालिका और करीबन 3-4 पंचायतें हैं। कितना आश्वस्त हैं इसको लेकर कि हम यहाँ पे? देखिए, ज़िले में मैं अभी रुद्रप्रयाग विधानसभा में सिर्फ तिलवाड़ा में घुमा हूँ और केदारनाथ की 3 सीटों को हम जीत रहे हैं और रुद्रप्रयाग की 2 सीटों को भी हम जीत रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे पूर्व विधायक मनोज रावत जी, जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि रुद्रप्रयाग जनपद में जो पहली सरकार बनने जा रही है, सभी पालिकाओं और पंचायतों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में हाजिर होंगे। नमस्कार।